सूरत से बिलोंग करने वाला सितारा, गुजरात टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा उनके सामने है, जो पूना इंदापुर से बिलोंग करते हैं, एजाज कुरैशी। भारतीय टेनिस क्रिकेट के दो बड़े नाम मैदान के अंदर इस वक्त, मगर टीम लिस्ट जय कुमार गोली के साथ इस टीम में सिविल लाइन रायगढ़ में विश्वजीत ठाकुर खेलेंगे, प्रवीण श्रीखंडे, आशिक अली, सुनील नयन, वीर और उनके साथ है सुनील चावरी। दूसरी तरफ टीम एमयूसीसी संबलपुर में योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी, रजत मुंडे, मोनिल पटेल, पवन केने, नितिन माटुंगे, जिमी दरबार, अंकित कल्की, जिग्नेश पटेल, इरफान और राजेश सोरटे। तो दो बड़ी टीमों के बीच ये मुकाबला, और इस मुकाबले पर पूरे भारत और भारत के बाहर के भी टेनिस क्रिकेट की नजरें रहेगी इस मैच में। राज सर। जी हां सर, ये क्रिकेट का मेला लगा है चैम्पियन क्रिकेट ग्राउंड हरणगाम के ऊपर, जिसमें दूसरे मुकाबले की शुरुआत होगी। वैसे एमयूसीसी संबलपुर और सिविल लाइन रायगढ़ के बीच में ये मुकाबला, जिसमें टॉस हो चुका है। टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है एमयूसीसी संबलपुर को। तो एमयूसीसी के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए सर, इस साल एक बहुत अच्छा क्रिएशन हुआ है जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। बैठक व्यवस्था, हमारे जो दर्शक मित्र है उसको तकलीफ ना हो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टैंड बनाया गया है, और खास करके वहां पे बच्चों के लिए और महिला के लिए कक्ष बनाया गया है। तो ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है चैम्पियन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हरणगांव में। गुजरात में एक बड़ा धमाका, बिग बेस फिर से आज से शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे बिग बेस फॉर्मेट यानी कि यहां ग्रुप ए का आज 5 मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें 2 टीम आज सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हमें मिलेगी। तो ये पहला मुकाबला खत्म हो चुका है, अब दूसरे मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिमी दरबार और एजाज कुरैशी। वैसे दूर वाले छोर से शायद गेंदबाजी संभाली जाएगी, और इस टूर्नामेंट में सर क्वालिफाई एम्पायर को शामिल किया जा रहा है, मुन्ना पठान सर, सतीश कुरुप सर और रमाकांत पवार सर, और मैच रेफरी के रूप में सचिन कदम सर बहुत ही बखूबी अपना रोल अदा करते हुए, और स्कोरर के रूप में हमारे साथ यहां पे पार्थ पटेल ऑफलाइन स्कोरर और रोहन चौधरी ऑनलाइन स्कोरर बखूबी अपना रोल अदा करते हुए। 70 के ऊपर अप्लाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले साल हमने 5 लाख खत्म किया था, इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख खत्म किया है। तो गुजरात की जनता से अनुरोध है, ये साल भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कोई है, बड़ा टूर्नामेंट है तो गुजरात धमाका बिग बेस। तो आप सबका साथ मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज का दूसरे मुकाबले की शुरुआत होगी सर। जरूर सभी की निगाह है इस टूर्नामेंट पर। पिछले 3.5 सालों में 12वां बिग बैश आपके सामने है, और इस क्रिकेट ने, इस टूर्नामेंट ने भारत के अलग अलग राज्यों में जो बिग बैश हुआ, गेंदबाजी के लिए विश्वजीत ठाकुर जो रफ्तार के राजा के रूप में भी कहलाए जाते हैं, और स्ट्राइक पर बैटिंग के लिए जिमी दरबार। ओहो हो, पहली गेंद काफी रफ्तार देखने मिली। विश्वजीत ठाकुर, जिन्हें मिस्टर जेपीएल के नाम से भी जाना जाता है, गेंदबाजी के लिए इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं, बेस्ट बॉलर भी रहे हैं, और यहां शुरुआत काफी अच्छी की। बहुत बेहतरीन गेंद थी। देखिए इस बीच सर कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रफ्तार के साथ गेंद गई थी विकेट कीपर के पास। देखिए ऊ से आ तक की आवाज आई थी वहां पे गेंदबाज विश्वजीत के जरिए, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं, जो नहीं होना था वो हुआ। इस बीच गेंदबाज तैयार, विश्वजीत फिर एक बार, ओहो, दांडी 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 दांडी, गुल बोल्ड। बहुत बेहतरीन गेंद। देखिए यहां पे बहुत बेहतरीन आगाज हुआ है। देखिए सर, आगाज अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा आएगा। तो उस प्रकार से विश्वजीत ने कावेरी एंड से गेंदबाजी करते हुए बखूबी बेहतरीन तरीके से गेंद की थी, और सीधा देखिए मिडल स्टंप के ऊपर लॉफ्ट करना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर जिमी दरबार, लेकिन गेंद का बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और वहां पे यू मिस आई डेफिनेटली हिट, उस प्रकार से बोल्ड आउट किया पहला झटका। और देखिए वहां पे सिल्वर डक का शिकार हुए जिमी दरबार। विश्वजीत ठाकुर, जिन्हें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पूरे महाराष्ट्र का सबसे रफ्तार भरा गेंदबाज का एक अवार्ड भी मिला था कुछ दिन पहले ही। 142 की गेंद की थी जब विश्वजीत ठाकुर ने, और यहां दिखाते हुए फिर एक बार विश्वजीत। पिछले 8 सालों में
ये विश्वजीत ठाकुर को टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बड़े पैमाने पर हमने देखा है, भारत में, भारत के बाहर। नो डाउट इस खिलाड़ी ने काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला है और अब देखिए इस मैच में क्या जबरदस्त शुरुआत की है, मगर उसका जवाब देना जानते हैं एजाज कुरैशी, जवाब देना जानते हैं योगेश पेनकर। ये भी ऐसे खिलाड़ी है जो महाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, रायगढ़ महाड़ तहसील से बिलोंग करते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आज एक दूसरे के सामने विश्वजीत भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के और उरण तहसील धिकोड़ी गांव को बिलोंग करते हैं और आज गुजरात के अंदर आ चुके हैं अपना खेल दिखाने के लिए। पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आ चुके हैं यहां अपना खेल दिखाने के लिए। विश्वजीत ठाकुर फिर एक बार, इस बार रफ्तार ज्यादा थी और आते ही पहले गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, चौका। बहुत अच्छा सर शॉट देखने को मिला। इस बीच योगेश पेनकर ने चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ऊपर फुल लैंड डिलीवरी थी जिसको स्वीपर कवर की दिशा में अपर कट कर दिया और गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन चौका देखने को मिला, 70-70 क्रैकिंग चौका। योगेश पेनकर इस सीजन काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला है, बतौर कप्तान भी खुद को साबित किया है, माजी मुंबई के कप्तान भी थे, आईएसपीएल में भी खुद को साबित किया। विश्वजीत ठाकुर पहले 2 गेंदें काफी अच्छी रही थी मगर इस गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक जड़ा था। इस बार भी बड़ा हिट, तारामंडल में गेंद, ये भी जाएगी दूर 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 दूर, बहुत दूर, 6 सिक्सर। देखिए बहुत अच्छा इस बीच सर ऑन द राइज डिलीवरी थी जिसको स्टैले के ऊपर से खेला और पीछे सर दर्शक का जो जस्टिकुलेशन था वो देखने लायक था क्योंकि वहां पे मिस कर चुके थे, उस प्रकार का माहौल। और पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना चुके हैं यहां से योगेश पेनकर। और पहला ओवर पावर प्ले का प्रगति के ऊपर जिसमें 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत यहां कर चुके हैं योगेश पेनकर। इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। पहली 2 गेंदों पर विश्वजीत के नाम के चर्चे थे और जैसे ही मैदान के ऊपर, जिन्हें फाइटर जेट भी कहा जाता है, जैसे आए पहले गेंद पे कवर्स की दिशा में एक चौका खेला, उसके बाद मिड विकेट स्क्वायर की दिशा में एक छक्का जड़ा और आते ही अपने नाम के चर्चे शुरू किए हैं। इस वक्त योगेश पेनकर, इन्होंने 10 रन बने हैं जबकि इस पारी का पहला ओवर प्रगति पर है। गुजरात धमाका बिग बैश और एक स्ट्रोक जो पॉइंट की दिशा में खेला, गेंद को रोकने में कामयाब रहे वह खिलाड़ी आशिक अली थे, वहां 1 रन से स्कोर आगे 11 पर। थोड़ी सी सर लोअर फुल टॉस गेंद थी जिसके ऊपर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बल्ले का थोड़ा सा बाहरी किनारा पॉइंट 30 सर्कल के अंदर, वहां पे आशिक अली का एक अच्छा फील्डिंग देखने को मिला और सिंगल के साथ यहां पे 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। और विश्वजीत ठाकुर के बारे में आपने सर बताया, वैसे रफ्तार के सौदागर है, वो भी एक बेहतरीन तेज और काफी बेहतरीन टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करना उसकी कलाबाजी है। यस, हर कोई अपने अपने स्टेट का बड़ा खिलाड़ी है, इसी के कारण यहाँ गुजरात में उन्हें लाया गया है। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, टेनिस बॉल क्रिकेट काफ़ी बदल चुका है पिछले कुछ सालों में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट के मैच चल रहे हैं और महानायक अमिताभ बच्चन हो, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हो, ये सभी अपने खिलाड़ियों के मैच देखेंगे, वो हो चुका है आईएसपीएल में। और इस वक्त देख रहे हैं हम बिग बैश, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से उसे ढकेला, थोड़ा सा यहाँ संयम था और 1 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ। शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी मगर उसके बाद जो दबाव क्रिएट किया गया था उसे हटाने में कामयाब रहे योगेश पेनकर। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 12 रन यहाँ बन चुके हैं। पहला ओवर सर अच्छा रहा इस बीच वैसे देखा जाए तो दोनों टीम के लिए, क्योंकि 70-70 की गेंद है, लगा तो सिक्सर जिसका स्लोगन है। पहले ओवर में देखिए विश्वजीत ने पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद किया था, दूसरी गेंद के ऊपर सफलता, उसके बाद चौका, उसके बाद सिक्सर, उसके बाद सिंगल। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट। योगेश ने 3 गेंदों के ऊपर 11 रन बना लिए और इजाज ने 1 गेंद के ऊपर 1 रन बना लिया। और उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से MUCC संबलपुर 11 और सिविल लाइन 11 रायगढ़ के बीच में बहुत अच्छा ये मुकाबला आज देखने को मिलेगा। इसमें पहला मुकाबला बेहतरीन देखने को मिला जिसमें 7 गेंदों के ऊपर 7 सिक्सर। देखिए CSK धमाका कप अब यहाँ पे होने वाला है जिसमें नवसारी में मैच होगा और 5 लाख इनामी राशि चैंपियन को और 2.5 लाख सर रनर्सअप को दिया जाएगा। उस प्रकार का बहुत अच्छा कार्निवल आना है। ये मुकाबला अगले महीने में, जून महीने में होगा। शायद हमारे महाराष्ट्र का क्रिकेट टेनिस बॉल का शायद यहाँ से अभी एक दो टूर्नामेंट होगी, खत्म हो जाएगा, मगर रबर बॉल का क्रिकेट शुरू होगा। मगर वैसे ही गुजरात और राजस्थान में बड़े बड़े टूर्नामेंट हो जाएंगे और फिर एक बार
70-70 की जो पूरी टीम है काफ़ी अच्छा यहाँ कर रही है और सभी से विनती है कि आप यहाँ पिछले साल 5 लाख का कीर्तिमान या इसी ग्राउंड पर और इसी टूर्नामेंट पर हुआ था, मगर यहाँ आपको वीर रबारी पहली गेंद टपा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई, अच्छा कट किया, अच्छा घुमाया, अच्छी शुरुआत रही वीर की। यहाँ देखिए यहाँ पे वीर रबारी को शामिल किया है। देखिए इस बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा फ्लाइटर गेंद और टप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी, सीधा विकेट कीपर ने बहुत अच्छा गेंदर किया बिहाइंड द स्टंप। अच्छी गेंदबाजी रही दूसरे ओवर की पहली गेंद। वीर फिर एक बार, पिछले साल इस टूर्नामेंट में रोशन राजू क्या बेहतरीन क्रिकेट खेला था। केरला की टीम इस टूर्नामेंट की हाइलाइट्स रही थी पिछले साल की, और जैसे ही इस टूर्नामेंट को राजशक्ति रिबड़ा ने जीता था एलके स्टार, मगर देखना होगा इस साल किस तरह से क्रिकेट होगा, क्योंकि हर एक टीम काफ़ी स्ट्रांग होके आई है, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी शामिल किए हैं अपने टीम में। फिर एक बार वीर एजाज के लिए अगली गेंद, रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, उछाल थी, उसका फायदा उठाया और फाइनल की दिशा में एजाज ने खेला ये बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रनों के लिए चौका। जी हाँ, थोड़ा सा सर हार्डलैंड गेंद करने का प्रयास किया था, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन थोड़ा सा राइज मिला था, लेकिन इराज कुरैशी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे देखा और हुक कर दिया, सीधे लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली गई थी 4 रन के लिए और चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन सिंगल के साथ किया था, लेकिन एक चौका इसमें इजाज का भी आ चुका है। एक तरफ कृष्णवर्धन सिंह टीम के ओनर है, टीम सिविल लाइन के, और दूसरी तरफ रिकिन मोहंती साहब एमयूसीसी संबलपुर। भारतीय टेनिस क्रिकेट की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ बिग बैश में। अगली गेंद उठाकर खेला सामने की दिशा में, एजाज का मिजाज, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रनों के लिए सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला इस बीच, जिस प्रकार से गेंद थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास किया था, जिसके ऊपर तीर से बल्ले से जब सीधे से नहीं बढ़ा तो आड़े से लिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन के लिए और बेहतरीन तरीके से इजाज ने भी एक चौका एक सिक्सर। जिस प्रकार से योगेश ने लगाया था ए एंड से, अब दूसरे एंड से यहां पे इजाज ने वो जवाबदारी संभाल ली है, उस प्रकार से बल्लेबाजी। काफी बेहतरीन क्रिकेट देखने मिलेगा अगले 4 दिन 4 रात पूरे गुजरात में। जो क्वालिटी क्रिकेट देखने मिलेगा, ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी देखने मिलेंगे और इसीलिए काफी मात्रा में दर्शक आए हैं और उनके लिए इस साल दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई है और अभी से ही पहले दिन से ही दर्शक आना शुरू हुआ है। मेरे को लगता है सिर्फ चिखली से नहीं, कुछ बलसाड़ से, कुछ वापी से, कुछ सूरत से और दूर दूर से यहाँ दर्शक आएंगे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। सर जिस प्रकार से मेरे पास कॉल आया, कम से कम 200 किलोमीटर से भी कॉल आया, बड़ौदा से भी, कि कब है और कब चालू होगा, तो इसकी चाहना बहुत है, पूरे गुजरात नहीं ऑल इंडिया में चाहना है। वीर की अगली गेंद, काफी बेहतरीन स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में खेला एजाज ने और इस गेंद को भी भेज दिया सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट था सर, ओवर द कवर खेला गया था और वहां पे खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर था, जिसके ऊपर से बेहतरीन चौका और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से 26 रन बन चुके हैं। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है वीर का और सामने है एजाज। ओहो हो, इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे वीर के इस गेंद को, मगर कामयाब नहीं रहे और तीसरे अंपायर की तरफ वाइड के लिए। टीवी एम्पायर की ओर आगे बढ़े हैं, वहां पे थर्ड एम्पायर के ऊपर वैसे देखा जाए तो यहां पे फिलहाल एक असर या 4 गेंद है, 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद योगेश पेनकर 3 गेंदों के ऊपर 11 रन के ऊपर और इजाज कुरैशी की बात करें 5 गेंदों के ऊपर 15 रन और वीर अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरा ओवर कर रहा है अब तक। वैसे देखा जाए तो एक डॉट गेंद रही थी, उसके बाद एक चौका, एक सिक्सर, एक और चौका आया। अब इस गेंद का जो फैसला है टीवी एम्पायर क्या देते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि स्कोर कहां तक पहुंच सकता है। तो व्हाइट बॉल दिया गया है, यानी कि एक अतिरिक्त रन वहां से जरूर जुड़ेगा। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ ये गेंद गई और वाइट से स्कोर आगे फिर एक बार गया है। अच्छा क्रिकेट यहाँ देखने मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल का टेनिस बॉल क्रिकेट, पिछले कुछ सालों में टेनिस बॉल क्रिकेट में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं और उसमें एक अहम योगदान
बिग बैश का भी है 70 प्रेजेंट जो बिग बैश के टूर्नामेंट हुए, अब ये लगभग 12वां टूर्नामेंट है और उसी के कारण टेनिस क्रिकेट मतलब बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े टूर्नामेंट और खिलाड़ी, इनका भी योगदान है। ओहो, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाने वाली एक गेंद और यहां एजाज को वापस लौटना होगा। अच्छी गेंद थी, बल्ले का किनारा, बाकी काम विकेट कीपर ने किया और पहला झटका यहां लगता हुआ एजाज कुरैशी आउट। दूसरा झटका देखिए, एजाज आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे और थॉमस डायस ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। एजाज जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे मगर इस गेंद पर आउट होकर पैवेलियन की तरफ, वीर की गेंद पर। जी हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन। वीर की थोड़ी सी आउटस्विंग गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी, थोड़ा बाउंस मिला था, उसके ऊपर बल्ला चलाया, लेकिन थॉमस डायस ने कोई गलती नहीं की। वीर ने कही, थॉमस डायस ने सुनी, क्रिकेट समीक्षक कहे, दोनों ज्ञानी। उस प्रकार से एक बहुत अच्छा विकेट हासिल किया और वैसे ऑकवर्ड बाउंस था, उसके ऊपर कैच करना यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। थॉमस डायस एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। दूसरा झटका लगा यहां से। वैसे ये मुकाबला MUCC संबलपुर और सिविल लाइन रायगढ़ के बीच में खेला जा रहा है और इस वक्त परचम लहराता हुआ 70 स्पोर्ट्स का। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है भारत में, भारत के बाहर भी 70 लाइव कवरेज हो, 70 के किट्स हो और काफ़ी बेहतरीन होते हैं। और आज और कल के दिन जिस तरह से आज हम अच्छे मैच यहाँ देख रहे हैं, कल भी अच्छे मैच ही देखने मिलेंगे। यंग गन्स एक अच्छी टीम है यंगस्टर की, वो भी देखने मिलेगी यहाँ की है। तो उनके खिलाफ NB अवध, NB धनकवड़ी पुणे, ये भी महाराष्ट्र की एक ताकतवर टीम है जिसमें ऑल इंडिया के बड़े बड़े सितारे हैं। दूसरी तरफ CSK धमाका कल भी यहाँ खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें भी बड़े बड़े सितारे, जो राजकोट की विजेता भी रही थी और बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में भी सामने है। रॉकी 11 इस टीम ने भी कुछ दिनों में काफ़ी प्रभावित किया है, तो ये टीम भी कल यहाँ खेलती हुई नजर आएगी। तीसरे ओवर का यहाँ शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार रफ्तार के राजा विश्वजीत ठाकुर, नहीं एक गेंद बाकी है। यशवीर, फुल टॉस गेंद थी, सामने की दिशा में खेलने की कोशिश, ओहो डायरेक्ट हिट भी करना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे और देखते देखते 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 28 रन राज सर, 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 28 रन। पावर प्ले यहाँ खत्म हो चुका है, 28 रन बने हैं, 2 विकेट वापस लौट चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पावर प्ले के 2 ओवर को? सर, जिस प्रकार से रन बनाना चाहिए, वो जो औसत है 14 का, उसे बरकरार रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर आगे बढ़ेंगे तो सर ये अच्छा स्कोर के ऊपर ले जा सकते हैं। उस प्रकार का माहौल है। पावर प्ले में जिस हिसाब से रन बनना चाहिए वो बन चुका है। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने, खास करके यहाँ पे योगेश पेनकर और इजाज कुरैशी ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, अच्छी स्टार्ट, एक विकेट जरूर लिया था विश्वजीत ने। देखिए हमारे दर्शक को दिखाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन बड़ी संख्या में यहाँ पे जनमेदनी उपस्थित हो चुकी है। तो प्लीज सभी दर्शकों से निवेदन है, 70 हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसे भी फॉलो कीजिए और हमारी 70 लाइव जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाइएगा। और 70 निकेट स्पोर्ट्स का जो फॉलो करना है इंस्टाग्राम के पेज को, उसे भी सपोर्ट कीजिए, सहकार दीजिए। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 28 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। और मैदान में हवाएं बह रही है। हवा तो यहाँ तेज है थोड़ी, और हवा यहाँ 70 धमाका बिग बैश की भी है। चर्चा पूरे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और टेनिस क्रिकेट में है। इस साल इस टूर्नामेंट को कौन जीतेगा और कौन इस टूर्नामेंट के पहले इनाम को जीतेगा, कौन सी ऐसी टीम रहेगी, कौन से ऐसे ओनर रहेंगे, ये पूरे भारत में चर्चे है इस वक्त। और किस किस राज्य से खिलाड़ी खेलेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चर्चा शुरू होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कितने खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल है, इसकी भी चर्चा होती है। अगर कोई राज्य से कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसकी भी चर्चा होती है इस टूर्नामेंट में। और कुछ नए राज्यों से भी खिलाड़ी खेलने वाले हैं इस साल। रजत मुंडे बैटिंग के लिए सामने, उनके साथ देने के लिए मैदान के अंदर प्रवीण श्रीखंडे, हरियाणा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, बिग बैश दुर्गापुर धमाका बिग बैश के बेस्ट बॉलर रहे थे प्रवीण श्रीखंडे। और इस मैच में देखना होगा किस तरह से शुरुआत करेंगे प्रवीण श्रीखंडे। सामने रजत, अच्छी गेंद जड़ में किया था, इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में खेला इस गेंद को। एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे वहां रजत मुंडे। एक अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर की। जैसे पावर प्ले खत्म हो चुका है,
अब यहाँ पे प्रवीण को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया, रजत ने हल्के हाथों से फ्रंट फुट के ऊपर आके फ्लिक किया ऑन साइड के ऊपर और वहां से सिंगल रन पूरा किया। 29 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद MUCC 11। MUCC संबलपुर बनाम ये मैच सिविल लाइन के बीच है। दो बड़ी टीमें आपस में भिड़त दे रही है और एक तरफ बंटी पटेल है कप्तान, दूसरी तरफ योगेश पेनकर जो खुद मैदान के अंदर खेल रहे हैं। इस सीजन काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, मगर सामने है इस साल का एक बेहतरीन गेंदबाज जो काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में प्रवीण की इस गेंद को रिवर्स करना खेलना चाहते थे, मगर रफ्तार काफ़ी बेहतरीन है इस गेंदबाज के पास और रफ्तार से बीट किया इस गेंद पर योगेश को। अच्छी गेंद थी, रफ्तार से देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी जिसको रिवर्सिप में खेलने का प्रयास किया। यहाँ रन ढूंढ रहे थे क्योंकि जो फील्डिंग सजा रखी है वहां पे शॉर्ट थर्डमैन और गली के ऊपर शॉर्ट खिलाड़ी है उसको भेदना चाहते थे। रिवर्स का प्रयास और उसे रोका यह प्रवीण श्रीखंडे ने। हरियाणा राज्य से बिलोंग करने वाली ये खिलाड़ी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए ओहो हो और एक अच्छी गेंद, फिर एक बार रफ्तार थी, फाइनल की दिशा में खेला, उसे जड़ में करने की कोशिश थी मगर 2 रन नहीं रोक पाएंगे। योगेश ऐसे खिलाड़ी है सिर्फ छक्के चौके मारना नहीं जानते, सिंगल डबल्स भी काफ़ी अच्छे ले लेते हैं और दबाव जो गेंदबाज पर डालने की भली भांति तरह जानते हैं। जी अच्छा रनिंग बिटवीन देखने को मिला दोनों खिलाड़ियों के बीच में, जिस प्रकार से हल्के हाथों से फ्लिक किया था, फाइनली की दिशा में जमीन के सहारे शॉट खेला गया था, वहां पे एक क्वालिटी रनिंग बिटवीन के जरिए 2 रन पूरे किए और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी होगी। यहां से 31 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। फिर एक बार प्रवीण श्रीखंडे, योगेश पेनकर और एक बेहतरीन गेंद, रफ्तार और रफ्तार है इस गेंदबाज के पास और वापस लौटना पड़ेगा योगेश पेनकर को जिन्होंने 13 रन किए सिर्फ 5 गेंदों में। कप्तान को आउट होना पड़ेगा, जड़ में किया था रफ्तार के साथ इस गेंद को और दांडी गुल। अच्छी गेंद थी, देखिए सर यहाँ पे मिडल स्टंप के ऊपर थोड़ी सी यॉर्कर की झलक हमें दिखी और वहां पे बेहतरीन तरीके से फर्नीचर को डिस्ट्रॉय किया था और विकेट हासिल किया। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर दूर वाले छोर से शामिल किया गया था। प्रवीण की अच्छी गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल की है और एक और विकेट हासिल कर चुके हैं। यहां से बेहतरीन फैसला किया कप्तान के जरिए फील्ड करने का, तो अच्छी गेंदबाजी अब तक। यस, पूरी तरह से जड़ में इस गेंद को किया था और उसी के कारण वापस लौट गए। मैदान के अंदर आ चुके हैं जिस खिलाड़ी के नाम के भी चर्चे है इस वक्त, ये है पवन केने। भारतीय टेनिस क्रिकेट का ऐसा सितारा जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है, भिवंडी के गोरसई गांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी और आज भावेश पवार के साथ क्रिकेट खेलना इन्होंने शुरू किया और आज पवन केने इस नाम के भी चर्चे है टेनिस क्रिकेट के दुनिया में। मगर देखना होगा इस टूर्नामेंट में किस तरह से खेलते हैं। अरफन मौला खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है और एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, तीनों ओवर में विकेट आए हैं सर और इसी के कारण 3 विकेट 31 रनों पर। प्रवीण अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं 31 पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ सिविल लाइन, एक तरफ MUCC संबलपुर के बीच का यह मुकाबला, एक तरफ राजस्थान और एक तरफ उड़ीसा के बीच का यह मुकाबला है, गुजरात के अंदर खेला जा रहा है। प्रवीण श्रीखंडे, ओहो दांडी, फिर एक बार गुल, वापस पवन केने। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, देखिए 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, यानी क्रिकेट की भाषा में जिसे ब्रेस विकेट कहते हैं वो कर चुके हैं। उस प्रकार से प्रवीण की बेहतरीन, देखिए थोड़े से बैकफुट पर गए थे, यॉर्कर लैंड गेंद और वहां पे बोल्ड आउट किया। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पे। वैसे पवन केने ने सर अभी 70 पंच स्पोर्ट्स के जरिए अडगाम भोयावाड़ के ऊपर ओपन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें हीरो बन गए थे पवन केने। आज यहाँ पे गोल्डन डक का शिकार किया है, यानी प्रवीण का पलड़ा भारी। देखिए प्रवीण किस प्रकार से एंटरटेन करते हुए और उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है। सर हम यहाँ पे मैच जीतने के लिए तैयार है, उम्मीदवार नहीं दावेदार है, उस प्रकार से गेंदबाजी। इस मैच में देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड भी है, जैमसन क्रिकेट ग्राउंड हरण गांव के ऊपर बात की जाए तो, जिसके ऑनर रमेश भाई, डायरेक्टर देव भाई और मैनेजर श्री स्नेहल भाई का भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और 70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंट धमाका बिग बेस का हम जरूर, देखिए हमारे जो सब्सक्राइब है यहाँ पे 6,76,291 91 हो चुके हैं।
देखिए आप अपना यूट्यूब ओपन कीजिए। तो मैं बात कर रहा था सर, YouTube अपना अपना मोबाइल ओपन कीजिए, वहां पे आप YouTube के ऊपर जाइए, 70 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सबका साथ सबका विकास। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आगे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपके, हम बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। बैटिंग के लिए आ चुके हैं मैदान के अंदर रायगढ़ अलीबाग के सिक्सर किंग पंकज जाधव बैटिंग के लिए आ चुके हैं। यहां काफी अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए, दोनों बोल्ड आउट है, हैट्रिक के कगार पर है इस वक्त पंकज। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान के अंदर आ चुके हैं पंकज। हो और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद पंकज के लिए। प्रवीण श्रीखंडे, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 विकेट हासिल किए दोनों बोल्ड के जरिए और सिर्फ 3 रन खर्च किया है प्रवीण श्रीखंडे ने। देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और रन बने हैं 31 रन। एक ओवर भी काफी बेहतरीन होता है और अहम होता है क्रिकेट में, और ऐसा ही हुआ, यहां कमबैक हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति सर हो चुकी है और 31 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद MUCC संबलपुर वर्सेस सिविल लाइन 11 के बीच में ये मुकाबला। पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा जिसमें 3 रन 2 सफलता हासिल की और दोनों विकेट ब्रेस्ट विकेट किए थे। हमारे दर्शक दीर्घा को देखिए, अपने अपने सब लोगों ने यहाँ पे एंटरटेन के लिए किस प्रकार से जो स्टैंड बनाया गया हमारे दर्शक के लिए, उसका मजा लूटते हुए देखिए जलपान के साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सभी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है इस टूर्नामेंट में। इस मुकाबले में पिछले साल बहुत बेहतरीन एक ग्राउंड के ऊपर एक कार्निवल हमें देखने को मिला था, इस साल भी यहाँ पे बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट सक्सेस होने के तादार के ऊपर आज पहला दिन और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी जगह के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, धरती के ऊपर हरी घास का मजा लेते हुए स्टैंड के ऊपर हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। उस प्रकार से 70 लाइव के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट धमाका बिग बेस। निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट धमाका बिग बैश 70 स्पोर्ट्स पर सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और एक तरफ है टीम सिविल लाइन जो फील्डिंग कर रही है टॉस जीतकर, और उनके खिलाफ MUCC संबलपुर की टीम बैटिंग के लिए रजत मुंडे और पंकज जाधव मैदान के अंदर। आशिक अली गेंदबाजी के लिए केरला के खिलाड़ी। पहली गेंद टपा खाने के बाद घूमती हुई और पहली गेंद पर कामयाबी हासिल हुए आशिक अली को, और एक विकेट का पतन। रजत मुंडे जैसा एक बड़ा सितारा आउट होकर पैविलियन की तरफ। अच्छी गेंदबाजी थी आशिक अली की। इस बीच सर राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे जेमसन एंड की ओर से, थोड़ी सी बाहर निकलने वाली गेंद के ऊपर बल्ला चला, लेकिन बल्ले को माहिम सा किनारा, और देखिए थॉमस डायस से गेंद थोड़ी सी फिसली और बंटी पटेल गुजरात की खुशबू जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक बहुत बेहतरीन कैच हासिल किया। और देखिए चेहरे पे खुशी देखिए, आशिक अली बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। देखिए लंबे कद के, जिस प्रकार से सर उसका जो बॉडी अलाइनमेंट है, पिछला पैर और हाथ का जो अलाइनमेंट बनता है, यहाँ गेंद को रीड करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है। उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली और एक और सफलता हासिल की बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ। क्या गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंद यहाँ थी, ऑफ के बाहर थी, वहां से घुमाने की कोशिश, और जैसे ही थॉमस के हाथ से ये गेंद छूटी जरूर, मगर उसके बाद भारतीय टेनिस क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर में से एक बंटी पटेल वहां थे और उन्होंने इस कैच को पकड़ा। और केरला स्टेट जैसे पिछले साल इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतरीन रहे थे, काफ़ी अच्छा खेला केरला के क्रिकेटरों ने, और इस साल भी केरला के ये खिलाड़ी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने पहली गेंद पर विकेट हासिल की। बैटिंग के लिए मैदान के अंदर मोनिल पटेल। यहाँ पे 31 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए मोनिल पटेल पहुंच चुका है सर, वलसाड़ का लोकल खिलाड़ी, वैसे गुजरात की अव्वल नंबर की टीम से खेलने वाला है खिलाड़ी, वैसे भव्या 11 के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है मोनिल पटेल का। फिलहाल आशिक अली गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मोनिल।
वाइड यॉर्कर गेंद थी जिसके ऊपर ड्राइव किया कवर के ऊपर 30 सर्कल के अंदर, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते स्ट्राइक एंड के ऊपर 1 रन पूरा कर चुके थे। यहां पे मोनिल पटेल ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और स्कोर कार्ड को यहां से हल्का सा धक्का दिया, आगे भेजा। उस प्रकार से चौथे ओवर की बेहतरीन शुरुआत। सर आपने बताया हर ओवर में सफलता निकाली, पहले ओवर में विकेट मिला, दूसरे ओवर में विकेट मिला, तीसरे ओवर में विकेट मिला और चौथे ओवर में भी यहां पे विकेट हासिल कर चुका है। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी जेमसन एंड की ओर से, गेंदबाजी के ऊपर आसिक अली अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से चौथे ओवर के लिए शामिल किया जा रहा है कप्तान बंटी पटेल के जरिए। इस बीच वैसे स्लीप में खड़े किए गए बंटी पटेल और विकेट कीपर के ऊपर थॉमस दाय, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर। आशिक अली फिर एक बार गेंदबाजी के लिए 32 पर 5, ये है पंकज जाधव। हो और एक अच्छी गेंद, ये आशिक अली काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और इस सीजन में पूरे भारत में काफी अच्छा क्रिकेट खेला और उनको गेंद को विकेटों के दोनों तरफ घुमाने में कामयाब रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर। ये आशिक अली पंकज जाधव को यहां रोकते हुए और एक अच्छी गेंद देखने मिली, मगर पंकज भी भली भांति जानते हैं किस तरह से बड़े बड़े हिट लगाने होते हैं। काफी अच्छा शार्प ऑफ ब्रेक। हो इस बार भी बेहतरीन गेंद, चकमा खा गए पंकज जाधव, मगर अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ नो के लिए पैर के। टीवी अंपायर की ओर सर बड़े हैं वहां पे फ्रंट फुट का नो गेंद चेक करना चाहते हैं, उस प्रकार से वहां पे अंपायर सर का इशारा आया। हमारे टीवी अंपायर जांचेंगे परखेंगे, उसके बाद ये फैसला सुनाएंगे। सर पिछले वाली 2 गेंद की अगर बात करेंगे, जिस प्रकार से पंकज जाधव के सामने गेंद की थी, ऑफ कटर गेंद, लेग कटर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी, जिसको क्रॉस द लाइन ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे स्पिन के अगेंस्ट, और गेंद ने फैसला कर लिया विकेट कीपर के पास जाने का। उसके बाद वाली गेंद देखिए, बल्ले का मुंह जहां पे बंद किया था वहां से गेंद ने करवट बदली थी और फिर से विकेट कीपर के पास। यस फेयर डिलीवरी है सर, थैंक यू। टीवी एम्पायर का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। हमारे साथ सतीश कुरुप सर, आपका बहुत बहुत आभार। ये अच्छी सही गेंद थी, यह अंपायर जाहिर करते हुए 32 पर 5। परिस्थितियां ऐसी थी कि 2 ओवर पावर प्ले के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बने थे, मगर यहाँ चौथा ओवर प्रगति पर है, 32 रन बने, 5 विकेट वापस लौट चुके हैं। यहाँ एक साझेदारी की जरूरत है। मोनिल पटेल गुजरात का एक बड़ा सितारा है, सामने है सिक्सर किंग पंकज जाधव, उन्हें बैटिंग करनी होगी, मगर केरला के आशिक अली इस वक्त काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आशिक अली की इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, पंकज जाधव ऑन फायर, सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंकज जाधव सर बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, तो इस बीच यहां पे देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, थोड़े से पीछे गए और इस गेंद को सामने सीधे बल्ले सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, और वहां पे हमारे दर्शक 2 हाथ से कैच करना चाहते थे, लेकिन वो भी बीट हुए और गेंद सीधी 6 रन के लिए, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से बन चुका है 38 रन। पंकज जाधव 38, इसी के लिए जाने जाते हैं पंकज जाधव, बूम बूम। और एक बड़ा हिट यहां करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे। देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आशिक अली के इस ओवर में एक विकेट आया, एक 6 आया, एक सिंगल भी आई और सिर्फ 7 रन उन्होंने खर्च किए हैं। और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म और देखिए बाल बच गए। या पंकज, आशिक अली की अच्छी गेंदबाजी रही थी, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की और देखते देखते 4 ओवर खत्म हो चुके हैं और रन बने हैं 38 रन। सर पिछले 2 ओवर में सिर्फ 10 रन आए, मगर ये क्रिकेट है कि वक्त बदल में वक्त नहीं लगता। आने वाले 2 ओवर में कितने रन होंगे ये देखना होगा। वैसे सर पहले पावर प्ले खत्म हुआ था तब 28 रन था 2 विकेट के नुकसान के बाद, अब 4 ओवर खत्म हुए 38 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। क्रिकेट में सर एक मुहावरा है, टॉप 5 बैटर्स लास्ट 6 रन कैटर्स। अब यहां से आने वाले बल्लेबाज को रन बनाना पड़ेगा। वैसे टेनिस क्रिकेट ने सर जिस प्रकार से करवट बदली है, यहां पे ऑलराउंडर की कमी नहीं है। वैसे अब 11 के 11 खिलाड़ी यहां पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। वैसे सर कहा जाता है क्रिकेट में जो कान खजूरा रहता है ना, उसके बहुत सारे पैर रहते हैं, एक तो टूट जाने से कान खजूरे को फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे एमयूसीसी को भी फर्क पड़ेगा नहीं। 5 विकेट गया क्योंकि अभी भी पंकज जाधव है, एक सिक्सर लगाकर विकेट के ऊपर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी और मोनिल पटेल भी उपस्थित है।
वलसाड के सितारे मोनिल पटेल और उनका साथ देने के लिए महाराष्ट्र रायगढ़ अलीबाग से बिलोंग करने वाले पंकज जाधव जो एक छक्का यहाँ जड़ चुके हैं। और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आएंगे प्रवीण श्रीखंडे, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बोल्ड आउट किए थे और सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। उन्हीं को यहाँ लाया गया गेंदबाजी के लिए। आने वाले 2 ओवर में, आने वाले 12 गेंदों में देखना होगा क्या होगा यहाँ। 70-70 पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करेंगे। निकेत 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश, और ये इस सीजन का पहला दिन और पहली रात। प्रवीण की ये गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड में खेला और वहां गेंद रोकने का प्रयास जरूर हुआ था मगर कामयाब नहीं रहे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट ऑन साइड के ऊपर सर इस बीच खेला गया था। वहां पे बेहतरीन तरीके से मोनिल पटेल ने इस बीच मिड विकेट की दिशा में 70-70 क्रैकिंग चौका हमें देखने को मिला। तो उस प्रकार से एक अच्छा शॉट लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट देखने को मिला। पैरों के द्वारा फील्ड करने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं रहे और चौका। पहले मैच में भी हमने इसी तरह से बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और क्या मैच रहा था। और बिग बैश की यही खासियत है, अच्छे मैच देखने मिलते हैं, अच्छे खिलाड़ी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अच्छी अच्छी टीमें आती है। जो बड़े बड़े ओनर है, भारतीय टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े ओनर है तो होते हैं, उनकी टीमें होती है इस बिग बैश में, तो मैचेस भी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। मोनिल ने अच्छी शुरुआत की है यहाँ। ओहो, काफी रफ्तार से इस गेंद को किया जरूर था मगर कोशिश यहां जरूर की थी और यहां रनआउट के तौर पर वापस लौटना पड़ेगा। डायरेक्ट हिट और एक विकेट का पतन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर अच्छा फील्ड किया गया था। शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर रवि थे वहां पे जिन्होंने सीधा थ्रो किया और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर मोनिल को वहां पे आना पड़ेगा, यानी कि विकेट से दामन छूटा रनआउट के रूप में नगले वाला छठा झटका। और 42 रन है 6 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो 4 असरिया 2 गेंद हो चुकी है। रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा थी, उछाल थी इस गेंद पर, उसे ढकेलना चाहते थे, भाग्य से लगी रही, कैच नहीं हुआ मगर उसके बाद रनआउट से नहीं चुके और उसी के कारण यह छठा झटका लगता हुआ विकेट। एक के बाद एक अगर यहाँ राज सर आते रहेंगे तो दबाव बढ़ जाएगा। आपको यहाँ विकेट भी रोकने हैं अभी और रन भी करने हैं, रन को भी करना है। ये क्वालिटी क्रिकेट है, टॉप लेवल का क्रिकेट है। यहाँ आपको अच्छी बैटिंग देखने मिलेगी, अच्छी फील्डिंग देखने मिलेगी, अच्छी बॉलिंग भी देखने मिलेगी, अच्छा क्रिकेट भी देखने मिलेगा। और उसी के कारण यहाँ पूरा चिखली तहसील और आजू बाजू के सभी गांवों से, शहरों से यहाँ दर्शक आ चुके हैं। और पिछले साल भी हमने देखा था, पूरे फैमिली को लेके मैच देखने यहाँ आ जाते हैं दर्शक। और आज पहले दिन ये शुरुआत हो चुकी है, आखिरी दिन क्या नज़ारा होगा। लोगों का आना शुरू हुआ है, 8, 8:30, 9 बजे तक आना शुरू होता है और 1-1:30 बजे तक काफ़ी मात्रा में दर्शक रहते हैं यहाँ। और दर्शकों का आना शुरू हुआ है इस टूर्नामेंट में। प्रवीण रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी मगर सही लाइन और लेन पर नहीं थी, इसी के कारण वाइट बॉल जाहिर किया है अंपायर ने। स्कोर 1 रन से आगे 43 पर। जी सर, सनराइज के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। 43 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 5वां। और प्रवीण की बात करें तो अपने कोटे का दूसरा बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी। प्रवीण ने अब तक एक असर 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता और 8 रन दिए हैं। और हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, देखिए मीटर चल रहा है। गुजरात वासियों का बहुत बहुत आभार, इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए। ये जो मीटर चलता है वो चलता ही रहना चाहिए 4 दिन तक। ऐसी हम यहाँ से हम गुजारिश कर सकते हैं। थैंक यू। हम 7 लाख खत्म करेंगे बहुत ही जल्द, आपका इसी प्रकार से साथ मिला तो। पंकज के लिए और एक रफ्तार भरी गेंद जो बल्ले के बीचों बीच नहीं आ सकी और विकेट कीपर थॉमस के हाथ में जाती हुई ये गेंद। प्रवीण श्रीखंडे रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रख रहे और देखिए वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, यहाँ आगे की थी, रफ्तार से बीट किया और 43 पर ये स्कोर रुक चुका है। 6 विकेट का नुकसान भी हो चुका है। प्रवीण श्रीखंडे इस नाम के चर्चे इस वक्त, मगर ये पंकज जैसे खिलाड़ी है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना जानते हैं। ओ और एक अच्छी गेंद, फिर एक बार जड़ में किया, कोई जवाब नहीं है इस गेंद का। प्रवीण श्रीखंडे इस वक्त चर्चा में है। बहुत बेहतरीन गेंदबाज के रूप में देखिए सर यहाँ पे ब्लॉक होल गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर प्रवीण की बात की जाए तो रूम नहीं दिया जा रहा है वहां पे, और उसमें रफ्तार, अगर ब्लॉक होल गेंदबाजी रफ्तार, रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। उस प्रकार का माहौल फिलहाल बन चुका है वहां पे पंकज के लिए।
गेंद आ कब रही है और जा कब रही है पता ही नहीं चल रहा, इस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। मगर फिर एक बार पंकज को यह दिखाना होगा, फिर एक बार टीम की उम्मीदें उन पर है। बूम बूम के नाम से जाने जाते हैं, बड़े बड़े हिट लगाना जानते हैं। 43 पर 6 विकेट, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर प्रवीण। इस बार फिर एक बार रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखने की कोशिश रही थी और उसी के कारण फिर एक दिशा से भटके हैं। तो कुछ गेंदें एक्स्ट्रास के रूप में भी आई है उनके, मगर ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें उन्होंने जड़ में रखने का प्रयास किया, रफ्तार से रखने का प्रयास किया, मगर उसी के कारण एक वाइड बॉल यहाँ आ चुका है। एक अतिरिक्त रन जरूर छोड़ा जाएगा वाइड के रूप में सर। 44 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 4 असरिया 4 गेंद। प्रवीण बेहतरीन गेंदबाजी, इस बीच एंगल बनाकर अंदर लाना चाहते थे लेकिन ज्यादा बाहर निकल गई और वाइड के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी हुई। 44 पर 6, 5वां ओवर प्रगति पर गुजरात धमाका बिग बैश। निकेत 70 प्रेजेंट। पंकज, बूम बूम पंकज की बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक। 6 रनों के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे हमारे दर्शक दीर्घा में सर बाउंड लाइन के बाहर सामने बहुत ही बेहतरीन पिकअप शॉट खेला गया था और दर्शक ने कोई गलती नहीं की, वहां पे बेहतरीन तरीके से 2 हाथ से कैच किया। तो प्लीज वहां पे कैच करने वाले दर्शक यहां हमारे कमेटी मेंबर्स का कांटेक्ट करेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से 70 की एक ब्रांडेड टी शर्ट और साथ में एक फूड कूपन दी जाएगी। ये कर सकता है 70 धमाका बिग बैश। और देखते देखते इस पारी में 50 रन पूरे हो चुके हैं पंकज की इस 6 के बदौलत। MUCC संबलपुर के लिए रिकेन मोहंती साहब की ये टीम, पंकज यादव रंग में आ चुके हैं। 12 पर खेल रहे पंकज। बूम बूम और एक बड़ा हिट पंकज की बल्ले से, मगर टाइमिंग नहीं कर पाए और प्रवीण श्रीखंडे जवाब दिया उस सिक्सर का और दूसरे गेंद पर आउट कर वापस भेज दिया पंकज यादव को। 7वां झटका लगा है यहां 50 पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखिए यहां पे प्रवीण के जरिए देखने को मिली। 2 ओवर में 15 रन 3 सफलता, एक अच्छी बॉलिंग। इस बीच थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी जिसके ऊपर तीसरे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में बेहतरीन कैच, आत्मनिर्भर कैच हमें देखने को मिला। उसके जरिए आगाज हुआ मेरा उतरता पानी देख किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा, उस प्रकार से सिक्सर लगाया। उसके बाद पंकज का विकेट लिया। प्रवीण बेहतरीन गेंदबाजी। अच्छा कमबैक प्रवीण का यहाँ देखने मिला और इसी के लिए जाने जाते हैं प्रवीण, रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। कुछ अच्छे स्ट्रोक यहाँ खेले पंकज यादव ने अपने टीम के लिए। 50 के तो आंकड़ा तो छू लिया है, मगर देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। देखते देखते 5 ओवर का खेल। अन्वी अंजू मैम इस टीम के स्पॉन्सर भी है और वो खुद भी मैम भी यहाँ आ चुके हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत मैम, अन्वी अंजू मैम। और दूसरी तरफ सिविल लाइन टीम के ओनर है कृष्णवर्धन साहब, कृष्णवर्धन सिंह साहब, और दूसरी तरफ अन्वी मैम। आखिरी ओवर है बैटिंग के लिए कोल्हापुर के सिक्सर किंग नितिन माटुंगे आ चुके हैं। पहली गेंद टपा खाने के बाद घूमती हुई विकेट कीपर की दिशा में जाती हुई अच्छी शुरुआत आशिक अली की। आशिक अली की गेंदें पढ़ना राज सर उतना आसान नहीं है, मगर ये नितिन माटुंगे भी है ना, ये 6 मारने के लिए भी जाना जाता है। तो देखना होगा ये ओवर काफी अहम है, कितने रन बनेंगे, कितने विकेट आएंगे, कितने डॉट बॉल आएंगे, देखना होगा। स्लोअर वन से सर बीट किया था इस बीच, वैसे घुमाते भी है अंदर बाहर, इस बीच स्लोअर से बीट किया नितिन माटुंगे। ओहो इस बार रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा। देखते देखते 8वां विकेट यहां आ चुका है। आशिक अली वेरिएशन किया इस बार, पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी रखी थी, इस बार रफ्तार। देखिए सर जब 50 रन पूरे हुए थे तो 29 गेंद के बाद 50 रन बने, उसमें 6 विकेट भी गए, 29 गेंद इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी देखिए
एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट का पद। अपील में बहुत ही कॉन्फिडेंस था इस बीच। स्लिप के ऊपर खड़े बंटी पटेल, विकेट के ऊपर थॉमस दायर और गेंदबाज आशिक अली, तीनों का साथ में कॉल और वहां पे सफलता। देखिए एक और विकेट इस बीच। पारी को थोड़ा सा धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो सर विकेट इस प्रकार से गिराया गया, जिस प्रकार से साइकिल स्टैंड में साइकिल गिरते उसी प्रकार से हर ओवर में विकेट हासिल किए, उस प्रकार की गेंदबाजी हमें देखने को मिली इस बीच सिविल लाइन रायगढ़ के जरिए। मैदान के अंदर आ चुके हैं राजेश सोरटे। पहली बात ये भी जानते हैं किस तरह से रन बनाएंगे। महाराष्ट्र पिंपरी चिंचवड से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है राजेश सोरटे। आईएसपीएल भी खेले हैं और आज यहाँ देखना होगा किस तरह से लोकल क्रिकेट श्रीतेश से भी खेलते हैं। आज देखना होगा किस तरह से क्रिकेट खेलेंगे। डिंगडोंग टीम के भी अहम सदस्य पिछले कुछ दिनों से। अच्छा, स्ट्रोक 1 रन पूरा करेंगे और 1 रन से स्कोर आगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंगल रन सर लिया। हमारे जो यहाँ पे लेडीज यानी कि महिलाएं उपस्थित हुए उसके लिए स्पेशल स्टैंड सर यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। हमारे जो वीआईपी डायस है और जो डगआउट है उसके बगल में ठीक रखा हुआ है, जो सिर्फ लेडीज के लिए है। तो प्लीज वहाँ पे जो भी जेंट्स बैठे हैं प्लीज आपके लिए भी स्टैंड है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। आशिक अली, ओहो आशिक अली इस बार भी गेंद को टर्न करने में कामयाब जरूर रहे और लेग बाइज के जरिए रन मिलेगा। जैमसन क्रिकेट ग्राउंड ऊपर उपस्थित सर्व જનમેદનીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। 7070 ચેનલને લાઇક પણ કરવાનું છે, શેર પણ કરવાનું છે અને બેલ આઇકોન પણ પ્રેસ કરવાનું છે। અને જે ડગઆઉટ આપણે સ્પેશિયલ આપણા લેડીઝો લગા માટે બનાવ્યું છે, મહિલા માટે, તેના ઉપર કોઈ પણ જેન્ટ્સે જવાનું નથી। થેન્ક યુ, તમારો સૌનો આભાર। आशिक अली फिर एक बार यहाँ थोड़ा सा सामने रखा था इस गेंद को और टाइमिंग मगर नहीं कर पाए। 1 रन पूरा करेंगे। देखते देखते ये छठा ओवर है पारी का और पारी के छठे ओवर में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अब तक ज़्यादा रन नहीं दिए। 11 गेंदें की, सिर्फ 9 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए। केरला के आशिक अली के नाम के चर्चे इस वक्त पूरे भारत में क्यों है, आज गुजरात में भी साबित किया उन्होंने। मगर 53 रन बने हैं। यहाँ से एक भी बड़ा हिट आता है, जिग्नेश पटेल, और एक भारतीय टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम है और उन्हीं के ऊपर यहाँ दारोमदार है। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या करेंगे। रिवर्स पे खेलना चाहते थे इस बीच, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। देखिए ओवर की आखिरी गेंद, इनिंग की आखिरी गेंद थी जिसके ऊपर जिग्नेश पटेल बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहां गेंद का बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधी डॉट विकेट कीपर के पास। यहाँ फिर से एक बार आप सभी लोगों फरीથી એકવાર તમારા સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે જે આપણે આપણી લેડીઝ લોકો મહિલાઓ માટે જે સ્ટેન્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે જેનો ઉપયોગ ખાલી મહિલા જ કરી શકશે અને જે પણ ઉપસ્થિત છે ગ્રાઉન્ડ ઉપર તેમને નિવેદન છે કે પોતાનું સ્થાન ત્યાં ગ્રહણ કરી શકે છે અને ખૂબ જ સ્ટેન્ડ સરસ બનાવવામાં આવ્યા છે। સર્વ દર્શક મિત્રો માટે સ્ટેન્ડ પર બેસી તમે આઈપીએલ જે રીતના નિહાળી શકો છો તે રીતના જેમસન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર 7070 નિકે સ્પોર્ટ્સ પ્રેઝન્ટ ધમાકા બિગ બેસ પણ જોઈ શકો છો। તો તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપણા આયોજન કમિટીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। તમારે સાથ આપવાનો છે। 7070 ચેનલને લાઈક કરવાનું છે, શેર કરવાનું છે અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરવાનું છે। તમારો સાથ મળશે। ખૂબ ખૂબ આભાર। और हमारे जितनी भी यहाँ महिलाएं, माताएं, बहनें आ चुके हैं, हम आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करेंगे और आप सभी से विनती है, आपके लिए स्टेज के राइट में एक जो स्टैंड है सभी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो सभी से विनती है, स्टेज के राइट में जो स्टैंड है हमारी माताओं के लिए, हमारे बहनों के लिए ये स्टैंड है और सभी से विनती है आप उसमें विराजमान होइए और वहाँ से पूरे मैच का, पूरे रात में जितना भी क्रिकेट होगा उसका आनंद उस स्टैंड में आपके लिए रिजर्व रखा है, वहाँ से आपको आनंद लेना है। सभी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। देखते देखते एक पारी यहाँ खत्म हो चुकी है, दूसरी पारी कुछ ही क्षणों में शुरू होगी। शुरुआत अच्छी रही थी मगर उसके बाद एमयूसीसी संबलपुर टीम थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, मगर ये क्रिकेट है, कम रनों में भी है। इस मैदान पर हमने मैच अच्छे हुए देखे हैं और यहाँ रन बने हैं 50,
3 और 54 रनों का यहाँ पीछा करना है, जबकि इस पारी का ये पहला सत्र हो चुका है, दूसरा सत्र अभी बाकी है। दूसरे पारी में क्या होगा देखने के लिए हरीश पंड्या सर और एजाज सर को हम जरूर लाएंगे, मगर कुछ मेहमान यहाँ आ चुके हैं, उनका स्वागत करने के लिए आचार्य सर की तरफ देखते रहिए 70-70 स्पोर्ट्स पर। निकेत 70-70 प्रेजेंट, गुजरात धमाका बिग बैश। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत सर आपका और राज चौहान भाई आपका भी। तो यहाँ पे 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड गुजरात धमाका बिग बैश सीजन नंबर 2, और हमारे बीच यहाँ पे कुछ मुख्य मेहमान के तौर पे जो उपस्थित हुए हैं हमारे बीच निमेश भाई टंडेल और जिग्नेश भाई, उनकी पूरी टीम, पुलिस कर्मी की सेवा यहाँ पे जो उनके द्वारा मुहैया करवाई गई है, उनका स्वागत करने के लिए मैं फारूक भाई DGVCL के एक अग्रणी कर्मचारी और उनके साथ पंथ 70-70 पंथ स्पॉट अडगाम, उनके जो फ्रेंचाइज जो इनके ऑनर है, उनके द्वारा यहां से मोमेंटो और बुके जाएगा इनका। राकेश भाई 70-70 पंथ स्पॉट्स के ऑनर, जिग्नेश भाई, निमेश भाई टंडेल और इनकी पूरी टीम, एक बेहतरीन सेवा इनके द्वारा, तालियों से स्वागत इनका होना चाहिए इस टूर्नामेंट में। एक बहुत अच्छा कार्य पुलिस कर्मी की जो सेवा सर्विस जो ये देते हैं पूरे समाज में, जो इनका एक काम रहता है, वाकई काफ़ी एक मुश्किलात वाला काम है, लेकिन काफ़ी अच्छा सहयोग इनके द्वारा मिला। निमेश भाई टंडेल, जिग्नेश भाई, उनकी पूरी टीम, फारूक भाई DGVCL और राकेश भाई 70-70 पंथ स्पॉट की जो ऑनर है, उनके हस्तक से बूफे और मोमेंटो देके सम्मान यहाँ पे इनका स्वागत इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन आप देख सकते हैं, पूरी हमारी पुलिस कर्मचारियों की ये टीम, निमेश भाई टंडेल, जिग्नेश भाई, उनके पूरे सभी सहयोगी कर्मचारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पे उपस्थित हुए, अपना कीमती और पवित्र समय हमारे लिए जो आपने निकाला, उसके लिए पूरा ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर आपका पूरे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। तो अब यहाँ से एक और जो बात है कि जो दर्शकों के लिए ये जो एक इनाम रखा गया है कि अगर आप एक हाथ से कैच लोगे तो आपको वॉच जो मिलेगा, स्मार्ट वॉच, 2 हाथ से कैच, फूड कूपन और टी-शर्ट। तो एक कैंडिडेट हमारे बीच उपस्थित है, चलिए वहां पे हम चलते हैं। जो स्टेज लगाया वीआईपी का जो प्रेजेंटेशन का यहाँ पे जो बोर्ड रखा है, यहाँ पे मैं 70-70 पंथ स्पॉट राकेश भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा प्लीज यहाँ पे आप उपस्थित रहेंगे। राकेश भाई प्लीज यहाँ पे आ जाइए। दो हाथ से दर्शकों में जो कैच इस पारी में लिया गया था, एक बहुत अच्छा कैच, और एक मैं मानूंगा कि 70-70 निकेत स्पॉट प्रेजेंटेड उनके द्वारा गुजरात धमाका बिग बैश में जो ये इस बार दर्शकों के लिए जो प्रोत्साहन रखा गया है, राकेश भाई यहां पे आएंगे। 70-70 पंथ स्पॉट के हमारे ऑनर प्रितेश पटेल जो नवसारी मोगार से बिलोंग करते हैं, एक बहुत अच्छा एक कैच उनके द्वारा लिया गया, और खूबसूरत 70-70 की टी शर्ट आप देख सकते हैं, बेहतरीन फैब्रिक, एक बहुत बढ़िया डिजाइन फैब्रिक के साथ इस टी शर्ट को बनाया गया। धन्यवाद, थैंक यू राकेश भाई आपका भी। तो चलेंगे कुछ ही देर में दूसरी पारी के लिए कमेंट्री बॉक्स में, जहां पे उपस्थित रहेंगे द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, और उनके साथ होंगे द वॉइस ऑफ गुजरात, एक एक्सपीरियंस दोनों हमारे समालोचक अजीज भाई बुढ़ियात सर और हरीश पंड्या सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए परिवार को दिखाया जा रहा है। महिलाओं के लिए स्पेशल स्टैंड इस बार बनाया गया है, और आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, आइए। ये हरण गांव है, ये ऐसा सेफ गांव है जहां पर सभी की इज्जत है, और हमारे बंटी पटेल साहब के पूरी फैमिली को हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2024, और ये सीज़न 2 है। निकेत भाई और हेमंत बनियाल साहब और तारिफ सैयद जी की ये पेशकश है। 36 गेंदों में 54 रन, बाईं दाईं जोड़ी। स्ट्राइक पर सुनील चावरी और नॉन स्ट्राइक एंड पर नदीम धनौरी, और पहले ओवर की यहाँ पर शुरुआत होगी जिग्नेश पटेल द्वारा। अभी 2 दिन पहले बेस्ट बॉलर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत चुके हैं अडगांव भोयवाड़ में। बहुत बढ़िया स्टंप टू स्टंप स्टार्ट सुनील चावरी के लिए। देखिए जिग्नेश, सुनील, ये दोनों लेदर बॉल के भी बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं,
और वो तजुर्बा यहाँ कहीं ना कहीं काम में आएगा। ये मैच को एक ही तरीके से जीता जा सकता है MUCC संबलपुर द्वारा, वो ये है नियमित अंतराल पर विकेटें लेना, गुच्छों में विकेटें लेना, नियमित अंतराल पर लेना। और उसके लिए तैयार कावेरी नदी वाले छोर से पटेल, इस बार पुल कर दिया, बड़ा आसान गेंद था और ये भव्य चौका। गेंद की गहराइयों को देखा, डीप बैकवर्ड्स के लिए की दिशा में हुक किया गया बल्लेबाज की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत आसान गेंद थी यहाँ पर। सिविल लाइन जो है, ये लाइन में तो अच्छा खेलते हैं, लाइन के बाहर जाकर भी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि हम है सिविल लाइंस। ऐसी दुनिया में कोई लाइन बनी नहीं जो सिविल लाइन क्रॉस ना करे। स्कोर 4, 50 की जरूरत। बहुत ही उम्दा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फ्रंट फुट को क्लियर किया, वजन ट्रांसफर करते हुए वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, रनआउट का खतरा था। हाँ ना ना हाँ ना ना हाँ हाँ, आखिरकार रन पूरा हुआ। रन लेना ही प्राथमिकता है। अजीज भाई, एक छोटा एक्सीडेंट होते हुए रह गया, वहां विकेट जा सकता था, लेकिन आखिरकार अपने आप को संभाल दिया। इस मैच के हमारे अंपायर हैं इम्तियाज पठान और उनके साथ में रमाकांत पवार। इम्तियाज पठान ये स्ट्राइकर एंड पर हैं और रमाकांत पवार बॉलर एंड पर हैं। आज के दिन का ये दूसरा मैच। पहले मैच में नेल बाइटिंग फिनिश में 2 रन से फतेह हासिल की प्रतीक 11 कर्नाटका ने। चतुर ने जो 7 गेंदों में 7 6 मारे, हाईलाइट था। अजीज भाई, एक चीज है, चतुर की तारीफ हुई, सबकी तारीफ हुई, लेकिन वो होल्डर की तारीफ नहीं हुई। देखिए, आपकी फाइल के अंदर हिफाजत से रखा हुआ फोल्डर और मैच को हिफाजत से लेकर चलने वाला होल्डर, दोनों इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपके फाइल के अंदर के फोल्डर के ऊपर आपका नियंत्रण होता है, वैसे होल्डर का गेंदों पर नियंत्रण था। एंड व्हाट अ बॉलिंग बाय हिम। 4 बॉल 4 से 1 बॉल 4 तक आना, दैट वाज होल्डर। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। नदीम धनौरी दुर्गापुर धमाका बिग बैश के बेस्ट बैटर रहे, साथ में सुनील चावरी जो इस वक्त स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे जिग्नेश का। टारगेट 54। इस बार स्ट्रोक अच्छा है और मिड ऑन के सर के ऊपर से लगने वाला ये शानदार चौका। आगे आकर बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन के सर्कल के ऊपर से 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिविल लाइंस 11 का 10 रन, कोई भी विकेट का नुकसान। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है सिविल लाइंस के दोनों सलामी बल्लेबाज की ओर से। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अंकित कल्की। इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी RAR कप में और अब इस वक्त उनको गेंद थमाई गई है। एक और अच्छी चीज हमने देखी इस मैच में, राजेश सोरटे से बॉलिंग की शुरुआत नहीं करवाई है। नॉर्मली वो पहला ओवर करते हैं, लेकिन इस मैच में बहुत बड़ा बदलाव पवन केने को दिखाया जा रहा है। परसों बेस्ट फील्डर का अवार्ड उन्होंने जीता, जो 45 रन की पारी खेली। पवन 25 मिनट तक लोगों के कंधों पर था। अब ये सबसे बड़ी दौलत है। लाखों करोड़ रुपए लॉकर में है, बैंक में है, FD में है, वो नहीं। पब्लिक के कंधे पर जब आप 25 मिनट बैठते हैं ना, तो आप दुनिया के सबसे रईस आदमी है। स्कोर 10 रन, 44 टू विन। सुनील 4 बॉल 9, नदीम धनौरी 2 बॉल 1, अंकित कल्की जेमसन एंड से बॉलिंग करते हुए राइट आर्म ओवर। इस बार नदीम धनौरी ने पुल कर दिया, बॉल गई जिग्नेश के पास, वहां से बेहतरीन थ्रो था। जिग्नेश एक बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी हैं। बहुत कम मौकों पर लोगों ने जिग्नेश को बैटिंग करते हुए देखा है, लेकिन वो अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट और लेफ्टी है। और उनकी जो प्रतिभा है, गुजरात के टॉप चुनिंदा ऑल टाइम 10 ग्रेट क्रिकेटर की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें उनका नाम शुमार होगा। इस बार घुमा दिया है, बॉल हवा में काफी समय तक और यहां पर विकेट।
इजाज ने लिया, इजाज कुरैशी ने कैच लिया। अजीज भाई, जब 44 रन ही चाहिए थे तो क्या ये शॉट लाजमी था या पावर प्ले जो था उसमें वो रन बनाने का खतरा था और वो रिस्क लिया और यहां पर विकेट लिया? यही सोच रहे थे कि उनको खेलने की कोशिश थी वहाँ पे वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन गेंद गई इजाज कुरैशी की दिशा में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। मतलब जो बल्ले को जिस तरह से खेलना चाहिए उस तरह से खेल नहीं पाए बल्लेबाज सुनील चावरी। पावर प्ले में रनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास। अब नए बैटर है थॉमस डायस। थॉमस डायस मुंबई का तूफान है और इसने भी अपने जीवन में बहुत ही, अंग्रेजी में कहा जाए तो इलस्ट्रस करियर, ऐसा हम कह सकते हैं, एक ऐसा करियर थॉमस के चाहने वाले जगह जगह पर हैं और अब उनको वन डाउन के रूप में भेजा गया है। दरअसल में सिविल लाइंस टीम के पास बैटर्स की भरमार है। सुनील चावरी ओपनिंग कर सकता है, थॉमस ओपनिंग कर सकता है, अजीत मोहिते ओपनिंग कर सकता है, धनौरी ओपनिंग कर सकता है। तो जब आपके पास एक 4-5 ओपनिंग बैटर्स प्लेइंग 11 में हो तो थोड़ा सोच समझकर बैटिंग ऑर्डर को संभालना पड़ता है। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन अंकित कल्की को मिलती हुई विकेट और बल्कि अच्छी गेंदबाजी कर रहा है कल्की। 11 पे 1, बहुत अच्छा फोकस रखकर, खास उत्तर प्रदेश से खेलने पधारे हैं हमारे बीच में। 11 for 1। थोड़ा दायरे के बाहर और अंपायर इम्तियाज पठान ने उसे वाइड दिया। अंपायर इम्तियाज पठान भी अपने प्लेइंग डेज में बहुत अच्छे विकेट कीपर रह चुके हैं, अच्छे बैटर रह चुके हैं। तीनों अंपायर्स ने बड़े लेवल का टेनिस क्रिकेट खेला हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा दायरे के बाहर कल्की की गेंद, कमबैक बॉल थी, थॉमस का स्विच हिट और रन नहीं मिलेंगे। ये वो ओवर है जो बहुत निर्णायक रहेगा। कल्की गेंदबाजी में ठहराव है, गति परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं और लाइन और लेंथ को पकड़कर बॉलिंग करते हैं। थॉमस के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है लेकिन बहुत कम समय भी नहीं है। बहुत इवन स्टीवंस मैच है। 12 for 1। एन वक्त पर शॉट को चेक किया और खेला है गली में 1 रन के लिए। चतुराई भरी गेंदबाजी आज प्रवीण श्रीखंडे की। दुर्गापुर धमाका बिग बैश में बेस्ट बॉलर लेने के बाद श्रीखंडे लगातार अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं। अंकित कल्की इस गेंदबाजी की फहरिस्त में शुमार हैं। 13 पे 1। दूसरा ओवर और इस बार एक आसान कैच। क्या इसकी जरूरत थी? अपना विकेट तोहफे में दे दिया कल्की को। और अजीज भाई, क्या आज कल्की का बर्थडे है? विकेट तोहफे में दी जा रही है। चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है। देखिए अमित कल्की की ओर से बुलाया गया, बहुत दूर से बुलाया गया। आलकज के देखिए ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में कंपटीशन भी बहुत बढ़ रही है, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, और ये दोनों के बीच आरआर कप में भी एक मैच इस रहा था जहां एमयूसीसी संबलपुर 6 रन से मैच जीता था। और यही ठीक ये मैच चल रहा है 70-70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश में। अच्छा मैच रहेगा। देखिए ये इतना छोटा भी स्कोर नहीं है, बड़ा भी स्कोर नहीं है, बीच का स्कोर बनाया गया है एमयूसीसी संबलपुर की ओर से। बहुत ही उम्दा कैच। अपर कट लगाने गए धनौरी और आउट होकर वापस लौटे। एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा है। शॉर्ट एंड वाइड गेंद और उस पर अपर कट लगाते समय एक आसान सा कैच इरफान मलिक ने लिया। क्या बॉलिंग अटैक है इस टीम का भी। इरफान मलिक राष्ट्रवादी कप घाटकोपर के बेस्ट बॉलर रहे हैं और इरफान मलिक भी लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, हर प्रकार का क्रिकेट बहुत कम लोगों को पता है। इरफान मलिक काला चौकी के मैदान पर 5 बॉल में 5 6 लगाने का कारनामा। 6 बॉल में 30 रन चाहिए थे, पहला बॉल डॉट गया और बाकी 5 बॉल में उसने 30 मारे। ये मलिक है। बैट्समैन कौन से भाई? बैटर है गोलू। गोलू गाजियाबादी। और ओवर समाप्त। यहां पर गोलू गाजियाबादी और रोहित चंडीगढ़िया को दिल्ली धमाका बिग बैश में हमने देखा था जब प्रतीक 11 के सामने 96 रन विदाउट विकेट चेज किया था उन्होंने।
तो आइए अब ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर, निरंतरता के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। परिवार का चैनल 7070 यूट्यूब चैनल, आते रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। मेरी ये गुजारिश है कि 4 दिनों में हम 7 लाख सब्सक्राइबर कर कर ही रुखसत करेंगे 7070 यूट्यूब लाइव टीम को। अगले हफ्ते सीएस के धमाका बिग बैश 4, 5, 6 जून को नवसारी में आप देखेंगे और इसके अलावा खालसा गोल्ड कप 2 से 8 जून मध्य प्रदेश में। कई बड़े बड़े टूर्नामेंट, मानसून धमाका बिग बैश आ रहा है। तो 2 ओवर 13 रन 2 विकेट, मेरे ख्याल से अजीज भाई एक अच्छी वापसी की है अंकित कल्की के ओवर के जरिए। नए ओवर की शुरुआत कावेरी एंड से और इसको लेकर आ रहे हैं इरफान मलिक, बेस्ट बॉलर ऑफ एनसीबी कप घाटकोपर। केतन मात्रे उस टूर्नामेंट में बेस्ट बैटर रहे थे, इरफान मलिक बेस्ट बॉलर, सरोज प्रमाणिक मैन ऑफ द टूर्नामेंट। सरोज प्रमाणिक को आप सीएस के धमाका में देखेंगे। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट, 41 चाहिए। इस बार बढ़िया कवर ड्राइव, थॉमस डायस थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं और ये जरूरी भी है। आपको लग रहा है अजीज भाई कि अभी भी मैच बना हुआ है यहाँ पर एमयूसीसी संबलपुर के लिए? ये बेसिक के ऊपर खेला जा रहा है, बेसिक और मेरिट के कितने रन कितनी गेंदों के ऊपर चाहिए ये बखूबी जानते हैं थॉमस डायस। समीकरण को देखकर चलना है, कैलकुलेशन। जिस तरह रेलगाड़ी का जो मोटरमैन है उसे पता है मैं कितना मिनट देरी से चल रहा हूं, मेरा अराइवल टाइम क्या है, गंतव्य स्थान पर मुझे कब पहुंचना है। जब ये पता हो तो आप फिर 1200 किलोमीटर की दूरी को भी तय कर सकते हैं टाइम पर। वैसी ही दूरी को तय करना है इस वक्त। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर। गोलू गाजियाबादी, जड़ में आती हुई गेंद मलिक की, बहुत ही लाजवाब पेस है मलिक का। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, जड़ में की गई गेंद, पिन पॉइंट यॉर्कर। इस तरह की गेंदें कारगर साबित होती है छोटे स्कोर के लिए। 15 पे 2, गोलू 2 बॉल 1, थॉमस 3 बॉल 2। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7070 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश, ब्रॉट टू यू बाय निकेत, तारिफ भाई सैयद और हेमंत बनियाल जी। स्विच इट और ये चौका, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। जैसा आपने बताया अजीज भाई, थॉमस अच्छी तरह जानते हैं कब कौन सी गेंद खेलनी है और थॉमस का ये सरप्राइज शॉट उम्मीद नहीं की थी वहां पर मलिक ने। ये सोच कर आए थे कि इस गेंद के ऊपर ये स्ट्रोक खेलना है और वही स्ट्रोक खेला जा रहा है। सर्वाधिक अर्धशतक की सूची में पहले नंबर भी चल रहे हैं थॉमस डायस। ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक अर्धशतक लगाने बल्लेबाज है थॉमस डायस। आज वाकई में थॉमस डायस की जब हम तारीफ करते हैं, आज महेश गिलो जैसे प्लेयर को याद करेंगे, कल्पेश गाबा को याद करेंगे। गुजरात के क्रिकेट को जिन्होंने जिंदा रखा। एक समय था जब महाराष्ट्र से टीमें आके गुजरात के सामने जीत जाया करती थी, लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया जब गुजरात की टीमों ने प्रगति की और आज उसके पीछे महेश गिलो कहिए या फिर कल्पेश गाबा जैसे प्लेयर कहिए, बहुत अच्छा गुजरात की टीमें अच्छा खेल रही हैं। गुजरात के क्रिकेटर्स की डिमांड है। ये हमारी दर्शक दीर्घा जहाँ पर बड़े आराम से लोग बैठे हैं। दिन भर की थकान के बाद मॉल में घूमने क्यों जाए, सीधा हरणगाम आइए, अच्छी ताज़ी आबो हवा लीजिए जेमसन ग्राउंड पर, फ्रेश ऑक्सीजन लेकर घर जाइए। गोलू लेफ्टी टू लेफ्टी, अपील की गई यहां पर इरफान मलिक टाइट लाइन पर बॉल करते हुए। अजीज भाई एक चीज है, स्कोर भले छोटा है इसको बचाया जा सकता है, जैसे कोई महीने में पगार कमाई तो घर चलाया जा सकता है। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बातचीत करते हुए गोलू गाजियाबादी और थॉमस डायस। हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत इनाम है। अगर आप एक हाथ से कैश लेते हैं तो एक स्मार्ट वॉच, नाश्ते का कूपन और 7070 का टी शर्ट। दो हाथ से कैश लेते हैं तो 7070 का टी शर्ट है।
एक्शन रीप्ले, इरफान मलिक, बहुत बढ़िया रिलीज, और आई थिंक इट वाज मिसिंग द स्टंप्स बट परफेक्ट बॉल। इस तरह की गेंदें इरफान मलिक से लाजमी हैं। ये मैच बन रहा है, आई थिंक तीसरे ओवर में आया है, 20 बने हैं, अभी भी 34 की दरकार है। जिग्नेश जैसे गेंदबाज का ओवर बचा है एक, इस बार 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 3 ओवर 21 रन, 2 विकेट, 7 का रन रेट। गोलू 4 बॉल 2, थॉमस 5 बॉल 7, इरफान 1 ओवर 8 रन। अजीज भाई अभी भी मैच बना हुआ है, आपको लग रहा है कि अंकित कल्की और जिग्नेश पटेल ये दोनों 1-1 ओवर और डिजर्व करते हैं? मेरा तो जहां तक ये मानना है हरीश पंड्या सर, जो गेंदबाजों ने सबसे इकोनॉमिक गेंदबाजी की उनका ओवर बनता है, और ये पूरा जाता है कप्तान योगेश पेनकर की ओर कि वो कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे। ऑप्शन में पूरे है तीनों गेंदबाज में। जी हाँ, विकल्प बहुत है। ये देखिए 70-70 निकेत स्पोर्ट्स वलसाड़ 70-70 प्रोडक्ट्स के लिए शिपिंग जो है ये की जाएगी और फ्री शिपिंग है ऑल ओवर इंडिया। 70-70 शॉप नंबर 6 मैंगो मार्केट, बीचर रोड, वलसाड़ 396007 कॉन्टैक्ट 9979333777। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, 70-70 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 70-70 इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब कीजिए। अठारह गेंदों में 33 गेंदबाजी के लिए आते हुए अंकित कल्की। बहुत ज्यादा डिविएट होती हुई गेंद चैनल से बाहर और वाइड बॉल। 18 गेंदे 32 रन, 18 बॉल्स 32 टू विन। एक्स्ट्रा खर्च करने के मामले में भी ये देखिए अब तक केवल 2 एक्स्ट्राज आए हैं, शायद जो हवा चल रही है उसके साथ गेंद कैरी हो रही है। गोलू घुमाना चाहते थे लेकिन गोलू को घुमाकर रख दिया। ये अंकित कल्की है, ये आपको क्रीज में नचा सकता है। ता थैया ताता थैया, अंकित कल्की। कल्की की बात चली थी कल भी, आज भी और कल भी। एंगल अच्छा था, इस बार ड्राइव किया 1 रन। अब ये मैच अजीज भाई मुझे लगता है फील्डिंग पर निकाला जा सकता है। बॉलिंग बहुत अच्छी है। ये ओवर अगर अंकित कल्की करते हैं, मान लीजिए जिग्नेश का 1 ओवर और बचा है, ये मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। पिछला मैच हाई स्कोरिंग था, ये मैच लो स्कोरिंग है। पिछले मैच में रनों का अपार्टमेंट बना, ये मैच में रनों का बंगला बना है, जैसे हरण गांव में हमारे भाइयों का बंगला है। स्कोर 23-2। हरण गांव तो है, बंगला गांव भी है, यहां पर एक से बढ़कर एक बंगले हैं। 23 for 2, स्ट्राइक पर थॉमस, 5 बॉल 7। थॉमस सामना करेंगे कल्की का। (23 for the loss of 2 wickets) अंकित कल्की बहुत ही बेहतरीन अचूक गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अपनी टीम के लिए। इस बार खेला जरूर है आउटफील्ड में, लेकिन एक से ज्यादा मिलना मुश्किल है। अजीज भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बैटर भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 1 ओवर और शांति से खेले और आखिरी 12 गेंदों में हम जो काम करना है उसको अंजाम दें, क्योंकि इस वक्त जरा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। थॉमस 7 बॉल 8, गोलू 6 बॉल 3। अंकित कल्की अब तक 6 रन देकर 2 विकेटें ले चुके हैं। इस बार उठा दिया और एक हाथ से रोकने का प्रयास और अंपायर का इशारा। 6 रनों का उत्कृष्ट और सजीला 6। ये टाइमली 6 लगाया गया बल्लेबाज की ओर से। मैच में वापसी का संकेत अब कर चुकी है सिविल लाइंस। क्या शॉट था गोलू गाजियाबादी का। मेरा नाम है गोलू और मैं तीखी बोली बोलूं। हाथ पर लगकर बॉल बाहर चली गई।
ये 6 रन महंगे पड़ेंगे क्या, वक्त ही बताएगा। गुड जॉब गोलू गाजियाबादी, जीजी। 30 पे 2। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और इसे रोका है अब जाकर जिग्नेश पटेल का बहुत ही उम्दा क्षेत्र रक्षण, और यहां दौड़कर 2 रन पूरे किए गए हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर। खेल रुका हुआ है। भिवंडी का ब्लू आइड बॉय पवन केने दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। मैं एक बार फिर से हमारे दोस्तों से प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर मैदान के बाहर कैच आता है तो करें। आपके हर कैच के लिए प्राइज है। एक हाथ से कैच लेने पर स्मार्ट वॉच, 70/70 नीकेट स्पोर्ट्स का टी शर्ट और नाश्ते का कूपन है, और अगर 2 हाथ से कैच लिया तो फिर आपको एक टी शर्ट है। इतना तो आप यहां से लेकर ही जाएंगे, और सीधा घर में फोन करके बोलने का नाश्तानी व्यवस्था થઈ ગયેલી છે, मैं लेट आम, मैं बहलो से, मैं रोज जवा, बॉस ने मैं फोन करी दीधो, मैं नहीं आवा। 4 ओवर 32 पे 2। अंकित कल की 2 ओवर 14 रन 2 विकेट। ये ओवर में अच्छी बॉलिंग चल रही थी। अजीज भाई अब इसको आप किस तरह देख रहे हैं? 12-22। ये जो पारी का 5वां ओवर है उसमें कोशिश ये की जाएगी सिविल लाइंस की ओर से कि पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट लगाई जाए। उसके बाद में कम से कम इस ओवर में 12-15 के ऊपर जाना चाहेगी सिविल लाइंस। देखिए अशरफ खान, उस्मान पटेल, कृष्णा पवार साथ में बात करते हुए 2 रन से मैच जीता उन्होंने। अशरफ खान जिस तरह स्टंट करते हैं वैसे वो स्टंट वाला ही मैच था उनके लिए, उनकी टीम के लिए। उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर। तो यहां पर अब 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, और नए ओवर को प्रारंभ करेंगे जिग्नेश है ना, इरफान मलिक। 12 गेंदे 22 रन, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, लेकिन अगर ये ओवर में इरफान मलिक कुछ चमत्कार करने में कामयाब हो गए तो फिर आखिरी ओवर में प्रेशर बनेगा सिविल लाइंस पर। सिविल लाइंस की तमाम लाइनों पर नाकाबंदी इस वक्त MUCC संबलपुर ओडिशा की। और अब ये देखिए, इसको कहते हैं कड़क, कड़क 6 रन। यही सोचे कि यहां से स्ट्रोक को खेला जाए, बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से थॉमस डायस की ओर से। बखूबी जानते हैं कि ये ओवर इनके लिए महत्वपूर्ण है, सिविल लाइंस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है MUCC संबलपुर के लिए भी। अब तक इस रूट की सभी लाइनें जो व्यस्त थी अब खुल चुकी है, और सिविल लाइन की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। इस बार ये क्या सही शॉट था, वक्त बताएगा, लेकिन थॉमस ने थोड़ा साहस लिया। 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पर पहुंचेगा। अब 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 15 रनों की जरूरत है। लेकिन अजीज भाई आपको लग रहा है वो 6 ने प्रेशर हल्का कर दिया है? शतक प्रेशर कॉल ये किया गया, और यही कि ये 4 गेंदों के ऊपर 1 हिट, और दूसरी ओर ये भी MUCC संबलपुर ये भी चाहेगी कि 4 गेंदों के ऊपर 4 सिंगल दिए जाए या 1-2 विकेट लिए जाए। इंटरेस्टिंग स्टेज। इरफान मलिक कावेरी नदी वाले छोर से लेफ्ट आर्म ओवर गोलू के लिए। अच्छी गेंद थी, विकेट गिरने का वहां पर यस वाइड बॉल थी और उस पर गिरने वाला ये विकेट। आउट होकर वापस चले गोलू गाजियाबादी, और थॉमस डायस का साथ निभाने के लिए नए बैटर का आगमन होगा। 11 बनाकर आउट हुए गोलू, और अब आते हुए बंटी पटेल, गुजरात के एक ऐसे खिलाड़ी जिसका बहुत नाम है। अजीज भाई बंटी के क्रिकेट को आपने बहुत करीब से देखा है, क्या लगा आपको बंटी के बारे में? बंटी के क्रिकेट के बारे में आपसे जरूर सुनना चाहेंगे।
देखिए बंटी पटेल ने वैसे 2016-17 में शुरुआत की उडीपी प्रीमियर लीग में, वहाँ पहला मैन ऑफ द सीरीज रहे वो। उसके बाद में सुप्रीमो में देखे, सुप्रीमो में बेस्ट बैटर रहे, अफजल सिंधे रहे वहाँ पे बेस्ट बॉलर, और नाजिम कुल्ली मैन ऑफ द सीरीज रहे। कल का जो टूर्नामेंट खेला गया भाटा टुंडा में, वहाँ मैच फिनिशर की गई, और दूसरी बार मतलब भाटा का पहला संस्करण और दूसरा संस्करण, पहले में 25 चाहिए थे वो फिनिश किया गया, इस साल 12 चाहिए तो वो फिनिश किया गया बंटी पटेल। ये कल का ही मैच है 70-70 लाइव के ऊपर, ये ऐसे मैच फिनिशर से बंटी पटेल। क्या बात है। तो बंटी जरूर बजा सकते हैं खतरे की घंटी। 40 for 3। बोल्ड बॉल ऑफ द डे, इतना लीथल यॉर्कर बिल्कुल स्टंप की जड़ में आता हुआ, थॉमस डायस के बचाव की जेड सिक्योरिटी को भंग करने वाला ये यॉर्कर इरफान मलिक का, और 2 गेंदों में 2 विकेटें और सन्नाटा। 40 पे 4। 2 बैक टू बैक विकेट गए। बैट ऑन पैड के बीच एक बॉय फ्लिक करना चाह रहे थे बल्लेबाज, क्लीन बॉल टीचर रहे, उमेर के ऊपर खड़े उतरे एमएससीसी संबलपुर 11 के योग स्पेनकर, एक बहुत बड़े देखे इन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में चैंपियनशिप हासिल किए, इसमें ये भी है। उसके बाद में अंकुर सिंह है, सरोज प्रामाणिक है, सुमित ढेकले, उनके नेतृत्व में उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट जीते 2023-24 में। जी हाँ, नए बैटर विश्वजीत ठाकुर। इरफान मलिक, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी उनके द्वारा रही है। पहले ओवर में 8 रन दिए थे। आपने एक बहुत बिल्कुल सही बात कही कि जिसका इकोनॉमी रेट अच्छा होगा उसको दूसरा ओवर मिलेगा। अब चूंकि अंकित कल्की और इरफान मलिक ये 2-2 ओवर कर चुके, ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 6,76,769 पर हम पहुंचे हैं, और आज रात होते होते हम 680 तक अगर पहुंच गए तो क्या बात है, माशाअल्लाह। सभी लोग एक बार अपना मोबाइल बाहर निकालें, एक बार चेक करें, एक 70-70 के लिए अपने 10 सेकंड दें। ये आपके द्वारा दिए गए 10 सेकंड 70-70 के यूट्यूब चैनल को मोटिवेट करेंगे और वो और अच्छा टेलीकास्ट आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अपना मोबाइल निकालिए, चेक कीजिए, 70-70 के यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। अब गेंदें बची हैं, 9 रन चाहिए वहाँ पर 14। मलिक की गेंद इस बार शॉट बहुत अच्छा खेला है, मिड विकेट की और जाती हुई गेंद एक कदम पे उठाया, दूसरा रन होना संभव था। दौड़ चले विश्वजीत ठाकुर, स्वयं बॉलर हैं और इसलिए उनकी टांगों में वो स्फूर्ति है, और 1 को 2 में तब्दील किया, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश। 42 पे 4, यानी कि अब 8 गेंदें बची हैं और उसमें रन चाहिए 12। मिला जुला ओवर है, इस ओवर में 6 आया, लेग बाय आया, वाइड आया, विकेट आया, 2 रन आए। बहुत बढ़िया काटा था इस गेंद को। इरफान मलिक भी फाइटर है, हिम्मत नहीं हारते। महाभारत की अभिमन्यु की एक बात मुझे याद है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। जिसने हिम्मत हार ली वो खत्म हो गया, हार गया कोई परवाह नहीं, दूसरा मौका है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। जिसकी हिम्मत उसी की कीमत। 42 पे 4, रन चाहिए 12। दो खिलाड़ियों के बीच में से निकलता हुआ यह चौका, विजय की मोहर की तरफ अब आगे बढ़ते हुई सिविल लाइंस। केवल बॉल के पेस का उपयोग किया, अब इससे ज्यादा इरफान मलिक कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत ही क्लासिकल ऑलराउंडर से विश्वजीत ठाकुर, उनके बारे में बता दो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच, जो एग्जीबिशन मैच, वहाँ मैन ऑफ द मैच भी रहे, और लीडरबोर्ड क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। और रफ्तार में पहले नंबर पर यो है, विजय पावले है, करण अंबाला, ये स्पीड स्टार जो रहे हैं, फरमान खान, ये भी स्पीड स्टार गेंदबाज है ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में। ऐसे 5 या 7 चुरंदे गेंदबाजी में ये भी आते हैं। देखिए आने वाली गेंदें बच रही है 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 8 रन। ये जितना आसान टारगेट उतना मुश्किल टारगेट भी, ऐसा नहीं है कि 2 गेंदों के ऊपर बन जाए, कई बार ये 6 गेंदों पर नहीं हुए। होल्डर, मैं तो आज भी कहूंगा, देखिए रोहित नार्वेकर ने 7 बॉल 7 6 मारे, लेकिन इट वॉज होल्डर हु मेड इट पॉसिबल फॉर देम। और मैं प्रथमेश पवार की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। लास्ट ओवर उन्होंने होल्डर को दिया, उनके पास अच्छे से अच्छे बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन
एक कैप्टन का अपने गेंदबाज में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, जैसे एक सीईओ का अपने फाइनेंस मैनेजर पर, मार्केटिंग मैनेजर पर, सेल्स मैनेजर पर विश्वास होता है। और प्रथमेश पवार के वो विश्वास को सार्थक किया इंद्रनील जाना यानी कि होल्डर ने, और होल्डर ने क्रिकेट के इतिहास के फाइल के अंदर के फोल्डर में अपनी जगह बना ली है। सो नाउ 6 balls 8 runs। पहला मैच भी नेल बैटिंग फिनिश, दूसरा मैच भी नेल बैटिंग फिनिश, पहला मैच हाई स्कोरिंग, दूसरा मैच लो स्कोरिंग। और अब बॉलिंग के लिए आते हुए पवन के ने अभी एक और मास्टर शॉट योगेश पेनकर द्वारा। पवन के ने देखिए, मैं आपको बताता चलूं, अपने करियर में 9 मोटर बाइक्स इन्होंने भी जीते हैं, और क्राउड फेवरेट, मतलब अडगांव भोईवाड़ में हमने देखा अजीज़ भाई क्या फैन फॉलोइंग थी पवन केने की। और पवन केने अगर ये करने में कामयाब रहे तो क्या बात है। लोकल बॉय बंटी पटेल, और पटेल साहब का परिवार आ चुका है, वो भी बोल रहे होंगे लोकल लैंग्वेज में, बंटी मारी लाखा करी लाखा। इस बार बेहतर शॉट है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए लय में आने की जरूरत है। जिग्नेश पटेल का थ्रो इसके पहले पहुंचता, बंटी ने बल्ले को ग्राउंड करते हुए 2 रन ले लिए। थोड़ा समय लगा पटेलों की शान में, एक पटेल ने खेला, एक पटेल ने रोका, और यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 for 4, यानी कि इसका मतलब यह है कि अब 5 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 6। विश्वजीत ठाकुर 3 बॉल 6, बंटी पटेल 1 बॉल 2। पवन केने कुछ अलग करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या पवन केने कर पाएंगे बंटी पटेल के सामने? लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स स्पिन। इस बार बॉल खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन, यानी कि अब 3 गेंदों 4 बॉल्स रिमेनिंग नाउ, 4 बॉल 5। हर बॉल इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमें थोड़ा डिफेंसिव क्रिकेट खेल रही है। 4 बॉल 5, सांच को नहीं आज, 4 बॉल 5, 4 balls and 5 runs। जो पहले मैच में इक्वेशन था वही इक्वेशन है, फिर तेरी कहानी याद आई। स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेला गया है, ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ चौका। बहुत ही उम्दा शॉट विश्वजीत ठाकुर का। ऐसा ही ना थोड़ी, यहां पर मुंबई से लेके मद्रास तक और आगरा से लेके आसनसोल तक हर कोई यही कहता है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। 53 for 4, ओनली 1 to win। यहां से हार नहीं सकते, या तो सुपर ओवर हो सकता है। 53 for 4, भव्य विजय। 4 विकेट जरूर लिए गए। जिग्नेश पटेल, अंकित कल्की, इरफान मलिक, पवन केने ने कोशिश की लेकिन स्कोर कमजोर था, और अब 1 रन चाहिए 3 गेंदों में। 2 बॉल 1। क्या सुपर ओवर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? थराद, भाभर, पालनपुर के सटोड़ी अभी तय नहीं कर पा रहे क्या होगा। इस बार रिस्की रन है, और यहां पर आउट होकर लौटेंगे विश्वजीत ठाकुर। ओ माय गॉड अजीज भाई, क्या ये साल का धमाका बिग बैश है? ये हर मैच में ऐसा मैच हमें दिखाएगा, क्या कहना चाहेंगे? थर्ड अंपायर की, लेकिन देखिए ठाकुर चल चुके थे तो एक इंप्रेशन ये था कि मैं जा रहा हूं। यस, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। नो, आई थिंक द मैच इज ओवर। द मैच इज ओवर, सो दे वन द मैच। अभिनंदन, आपका 6 विकेट से मैच को जीत लिया है। हार्ड लक एमयूसीसी संबलपुर, बट ग्रेट जॉब सिविल लाइंस। आखिरकार इस रूट की सभी लाइनें मिल चुकी हैं, और सिविल लाइंस हमारे कृष्णराज सिंह भाई, इनके चेहरे पर भी खुशी है। आइए मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जो अगला मैच होगा वो 2 विजेताओं के बीच।
मैन ऑफ द मैच कौन है? इजाज कुरैशी 6 बॉल 15, योगेश पिनकर 6 बॉल 13, पंकज यादव 9 बॉल 12, मोनील पटेल 3 बॉल 5, श्रीखंडे 2 और 15, 3 विकेट, आशिक अली